तो आइडियल नंबर क्या रहेगा सर आपके हिसाब से रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए? 20 से 30 स्टॉक, 20 से 30 20 से 30 स्टॉक इज इट। सर एक क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्टॉक लिया, मेरे रूल में आ गया, अच्छा स्टॉक है, लेट्स से 1000 करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है, कोई बैड न्यूज नहीं थी, मेरे लेते ही अगले दिन कोई बैड न्यूज आ गई, ठीक है, तो शुड आई एक्ट ऑन इट और शुड आई स्टिल वेट फॉर माय मोमेंटम फीटर्स? यू हैव टू गो बाय योर रूल्स। क्योंकि अगर आपने ऐसा करना शुरू किया कि भाई मुझे लग रहा है कि ये अब गिर जाएगा, तो आप कभी एग्जिट की वेट ही नहीं करोगे, आप पहले ही निकल जाओगे। या एग्जिट होने के बाद आपको लगेगा कि मुझे लग रहा है कि ये वापस बढ़ जाएगा, तो फिर आप एग्जिट ही नहीं करोगे, फिर वापस आप उसी मोड में आ गए। तो वो यू कांट राइड द टू बोट्स टुगेदर। परफेक्ट। अच्छा सर, एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर आपके हिसाब से मुझे किन गलतियों को टोटली अवॉइड करना चाहिए? एज ए मोमेंटम इन्वेस्टर बेसिकली व्हाट यू हैव टू डू इज मेंटल प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन, जो धीरे धीरे आएगी। आप करना शुरू करोगे एकदम से नहीं होगा। जैसे है ना कि सबको पता है कि you know we for a good health we just need to go out every day and jog for 5 kilometers। पता सबको है। कर कितने पाते लोग? सिंपल भी है, इजी भी है, सब कुछ है, लेकिन कर हो नहीं पाता। ट्रू। तो इसी तरह से इसमें जब सपोज कोई मार्केट में शॉक आया, क्या उस समय आप अपने रूल्स को होल्ड कर पाओगे? या कोई स्टॉक अगर एकदम से भाग रहा है और आपके रूल बोल रहा है कि अब खरीदो, क्या आप कर पाओगे? तो उसका आइडियल वे ये है कि अब सपोज आपके पास 100 रुपये हैं, आप 20 रुपये ऐसी स्ट्रैटेजी में लगा दो, लेट इट रन फॉर अ वाइल, यू विल गेट सम फीडबैक अबाउट हाउ द रूल इज वर्किंग फॉर यू। आपको एक बार कॉन्फिडेंस आ जाए जब थोड़ा, उसको 20 से 50 कर दो, फिर 50 से 100 भी कर सकते हो आप। यू डोंट हैव टू रिमेन आउटसाइड मोमेंटम एक्चुअली। जैसे बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई कितने % मैं अपना पोर्टफोलियो मोमेंटम में रखूं, कितना मैं वैल्यू में रखूं, कितना मैं किसी और चीज में मेरा भी वही क्वेश्चन था जब आपने कहा था कि जिसको पैसे बनाना, मतलब आपको कॉन्फिडेंस जब एक बार आ जाएगा ना, आप कुछ और देखोगे ही नहीं। इट इज सो इजी एंड रूल बेस्ड। इट इज सो इजी एंड रूल। एंड सर, विल इट बी एप्लीकेबल टू ऑल इंडाइसेस? फॉर एग्जांपल कोई हमारा इन्वेस्टर यहाँ यूएस से देख रहा है, यूके से देख रहा है, वो नैस्डैक 100 करना चाहता है या फिर जापान से निकाय करना चाहता है, बिल्कुल। ऑन एवरी इंडेक्स इट वर्क्स? एवरी इंडेक्स इट विल वर्क। ओके। तो मतलब वो इममटीरियल ऑफ द इंडेक्स है, करेक्ट, उसका कोई लेना देना? मतलब आपके मार्केट में मूवमेंट होनी चाहिए। इफ यू हैव अ स्टैग्नेंट मार्केट, then there is a problem because there'll be misstarts. You'll enter and you'll exit. You'll enter and you'll exit. So that सर ये चीज इंडेक्स पे भी एप्लीकेबल होती है? फॉर एग्जांपल मैं ग्लोबल इन्वेस्टिंग करना चाहता हूँ और मैं 6 इंडेक्स में प्ले करना चाहता हूँ, मैं यूरोप प्ले करना चाहता हूँ, इमर्जिंग मार्केट्स, ऐसे करके मैंने प्ले किया, यूएस किया, तो मैं ये देखूं कि अभी जो है पिछले 1 महीने में कौन सा इंडेक्स सबसे ज्यादा चला है, मैं उसको एंटर कर जाऊं? कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बुक है डुअल मोमेंटम, बाय गैरी एंटोनाची। उन्होंने एक फंड, एक इंडेक्स चलाया था जिसमें ग्लोबल इंडेक्स था, यूएस इंडेक्स, आई थिंक वर्ल्ड इंडेक्स माइनस यूएस, अच्छा, एंड डेट फंड। उन तीनों पे उन्होंने रिलेटिव परफॉर्मेंस की बेसिस पे एलोकेशन करी, तो उसका ठीक ठाक परफॉर्मेंस आया था। मतलब यू कांट एक्सपेक्ट इट टू परफॉर्म लाइक स्टॉक्स ऑब्वियसली, बट इट विल गिव यू, see the purpose here should be clear. Do you want absolute performance or do you want less pain? जैसे कहते हैं आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स जो जी वो बहुत अच्छे हैं। हाँ गाइस, थैंक यू सो मच, आपने इस क्लिप को देखा। अगर आप ऐसे क्लिप्स चाहते हैं कि आप तक पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा, और इस कंप्लीट पॉडकास्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी लगाया हुआ है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अगली वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।